अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं स्पेशली। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो लोग जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई हुई हैं या डाली हुई हैं यूट्यूब पे, जिनका इससे लेना देना दूर दूर तक नहीं है, तो जो सऊदी में है ही नहीं, जो बाहर कंट्रियों में बैठे हैं, जो कभी सऊदी में आए ही नहीं है, तो वो इन चीज़ों के बारे में शेयर कर रहे होते हैं। जो ग्राउंड की जो रियलिटी होती है ना, जो बंदा उस फील्ड में होता है या वहाँ पे खड़ा होता है या उस फील्ड में वो काम कर रहा है, तो उससे तो चलो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, कुछ ना कुछ वो हो सकता है, कोई दो चार चीज़ें बेहतर बता के चला जाए। लेकिन जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो जब मैं इन चीज़ों के बारे में सर्च करा तो मुझे एक भी वीडियो इस तरह की नहीं मिली थी और चीज़ें सारी हटके थी। तो अभी जैसे कि बहुत सारे सेफ्टी में हैं या और बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं, आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे छोटे ट्रेड्स के भी इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, और ये 3 साल हो गए हैं इस चीज़ को, क्योंकि कंपनियों ने शेड्यूल निकलवाए, वर्कर लोगों को भेजा जो उनके ट्रेड हैं। क्योंकि अभी जो बड़ी कंपनियां हैं या प्लांट हैं, अब बहुत चेक एंड बैलेंस हो गया है। जैसे गवर्नमेंट हर दिन कुछ ना कुछ वो नया निकाल रही है, ताकि प्रोफेशनल लोग, जो रियल लोग हैं, वो रहें। बाकी जिनको कुछ लेना देना नहीं है, वो जो काम करते हैं उसी काम को करें। जैसे कि पहले होता था, क्या होता था कि कोई भी अभी कोई वर्कशॉप के वीज़े पे आ गया है, तो वो अचानक किसी भी काम पे चला गया, जैसे गिरीगर में चला गया या कोई ऐसा ट्रेड या प्लांट में घुस गया वो, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम पे चला गया। अब ऐसा कोई सीन नहीं है, अब चेक एंड बैलेंस है, अब हर चीज़ को चेक किया जाता है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा कि जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर किसी का वीज़ा मसलन किसी का भी ऐसा ही काम है और उसकी जो कफील है वो लेडीज़ है, औरत है, तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। ऐसा हर जगह पे नहीं हुआ, लेकिन ऐसी एक जगह पे हम लोगों ने ये सामना किया जहाँ पे अब हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी एक नई चीज़ है, ताकि आप फ्यूचर में अवेयर रहें कि लेडीज़ के वीज़े से या उसका मुसस्से से थोड़ा आप अवेयर रहें कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, मैं जिसका भी वीज़ा लूँगा मेरा कफील मर्द ही होना चाहिए, बंदा ही होना चाहिए, औरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो अभी टॉपिक पे आते हैं जो सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल का है। तो हम लोगों ने सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल से 2018 में ही अप्रूवल ले ली थी, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी। तो मैं सेफ्टी का बताता हूँ, क्योंकि अभी नए नए लड़के आते हैं ना, वो एकदम से कहते हैं कि यार, जब उनको कुछ बताया जाए या वो सुनते हैं, फ़ौरन वो मैसेज करेंगे, कहेंगे यार ये कैसे करना है, हमें जल्दी से बताओ, ये हमने बस करना है। जबकि वो उस फील्ड में ही नहीं है, जबकि उन्होंने कुछ अभी ग्राउंड में आके उन्होंने कुछ वर्क ही नहीं किया। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। जितना आप अपने आप पे पैसा लगाते रहोगे, अपनी चीज़ें, अपनी सर्टिफिकेशन और जितना कुछ करते रहोगे। अभी मैं एग्जांपल दे दूँ, एक जगह पे हम लोग गए इंटरव्यू के लिए, 2-4 लोग थे, अभी सारे कॉम्पिटेंट बंदे थे। तो एक बंदे के पास, उसको एडवांटेज था कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, तो कंपनी ने उस बंदे को रख लिया। जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था उनको नहीं रखा। तो जो चीज़ें आप कर सकते हो ना, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता करनी पड़ेंगी। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे ज़रूरी है। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियों में आप मेंबरशिप वो सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की मांगते हैं कि भाई, उनकी तरफ से ये हो जाता है कि यार, अगर ये सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल से बंदा अप्रूव्ड है ना, तो इसका मतलब है इसने पूरी सर्टिफिकेशन दी है, सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने वेरीफाई किया है, उसके बाद पूरा इसका पेमेंट सिस्टम करके तब उन लोगों ने मेंबरशिप इनको इशू की है। तो कंपनी की तरफ से एक मसलन उनको एक क्लियर हो जाता है उनका माइंड कि यार, ये बंदा वाकई कॉम्पिटेंट है। तो ये चीज़ मेंबरशिप की इस तरह से वैल्यू है। अब मेंबरशिप जब मिलती है, उसके बाद वो एक कार्ड भी इशू करते हैं, जो कि तवक्कलना पे भी वो डिजिटली भी अपडेट हो जाता है, वहाँ पे भी नज़र आता है। ठीक हो गया। और दूसरा एक सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलता है, या आप कार्ड मंगवा भी सकते हैं, उसका 50 रियाल तक वो चार्ज होता है। लेकिन ये है कि जैसे सेफ्टी में मैंने फ़र्स्ट टाइम जब इंजीनियरिंग कौंसिल के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपलोड किए थे, वेरिफिकेशन के लिए सेंड किया था, तब मेरा 700 रियाल मेरा चार्ज हुआ था, 700। 500 रियाल तो सीधा सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल का था, और 200 रियाल जो था वो 1 साल की फ़ीस थी मेंबरशिप की। तो ये आपको, बाकी जो और बड़े ट्रेड हैं तो उनका भी, लेकिन ये था कि हमारा उस वक्त सेफ्टी ऑफिसर का कोई इंटरव्यू नहीं था सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल का। उन्होंने जस्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हमारे एक्सपीरियंस और एक कफील की तरफ से हमने लेटर बनवाया था कि हाँ जी, ये बंदे प्रोफेशनल हैं, सेफ्टी में ही काम कर रहे हैं। एक और सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल के 2 ऐसे पेपर थे जिन पे आपको साइन, आपका ईमेल आईडी,
ये सब कुछ करके आपको सेंड करना होता है, अपलोड करना होता है। बाकी इकामा था, CR था, कुछ डिप्लोमा था, मोफा से जो अटेस्टेड था। तो बीच में तो लोगों ने निबोश पे भी किया है या कोई ऐसे। अभी क्या है, शुरू में क्या था कि बहुत जल्दी में बहुत सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या है, हर चीज़ को वेरीफाई करके वो करते हैं। अगर कोई आपने गलती से भी कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो दोबारा हो सकता है कि कभी भी इंजीनियरिंग काउंसिल से आपको अप्रूवल ना मिले। अब क्या हो गया कि बहुत सारे जो ट्रेड हैं, जैसे कि सेफ्टी का ट्रेड है या और बड़े ट्रेड हैं, अब वो जो कफील है ना नॉर्मल, वो नहीं रख सकते ये बंदा। अगर वो एक बंदा रखेंगे ना तो उनको एक साथ सऊदी भी रखना पड़ता है। तो वो अभी अगर किसी ने ट्रांसफ़र लिया, बहुत सारे कफ़ीलों ने बंदे, जैसे कि जुबेल में मैं एक कफ़ील का एग्जांपल दे देता हूँ, रोज़ अल जबल। उसके पास हज़ारों बंदे थे जो सारे प्रोफेशनल थे। जब ये सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कि भाई जो भी टेक्नीशियन या इस तरह बड़े जिनके इकामे हैं उनको सऊदी भी रखने पड़ेंगे, तो उन्होंने फ़ौरन बंदे सारे को बोला भाई ट्रांसफ़र उठाओ, निकलो यहाँ से, कहीं भी जाओ। तो कोई बंदा कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। आगे से भी जहाँ पे उन्होंने ट्रांसफ़र लिए उन्होंने भी बोला भाई ये इकामे जो प्रोफेशन है हम लोग आपको अपने साथ नहीं रख सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर लोगों ने सुपरवाइज़र के इकामे करवाए जिनका मेंबरशिप से कोई लेना देना नहीं है या उनके इकामे का कोई इशू नहीं था अपडेट होने के लिए। तो ये चीज़ भी आपको मालूम रहनी चाहिए। टेक्नीशियन का जो यहाँ पे इकामा है वो सुपरवाइज़र से भी बड़ा माना जाता है, ठीक है। इंस्पेक्टर का भी इससे नीचे है, सुपरवाइज़र का भी इससे नीचे है, लेकिन जो टेक्नीशियन का है वो बड़ा है। तो इस चीज़ से अवेयर रहना है कि अगर आप मेंबरशिप की तरफ जाते हो, अभी मेरे यहीं पे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ 3 से 4 लोगों ने मेंबरशिप ली है जिनके अभी तक इकामे चेंज नहीं हुए थे, सेफ्टी में उनके नहीं हुए, लेकिन उन लोगों ने मेंबरशिप ले ली है। लेकिन अभी प्लान कर रहे थे कि हम लोग सेफ्टी में इकामा चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने एडवाइस भी किया था कि सुपरवाइज़र में कीजिएगा ताकि उसका सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से या इकामा की कल को अपडेट आएगी तो कोई कंपनी की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनको सऊदी नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे ट्रेड हैं। तो लेकिन मार्केट में इन ट्रेड्स की वैल्यू है। मेंबरशिप भी चाहिए, सेफ्टी का प्रोफेशन भी होना चाहिए, या कोई और ट्रेड में बंदा है। अब जैसे कि बहुत सारे साबिक में ऐसे प्लांट हैं, अगर वो रिगर में आप काम के लिए जाते हो ना, तो रिगर के लिए वो ट्रेड मांगते हैं कि भाई जो सेम ट्रेड का बंदा है वही इंटरव्यू के लिए आए, अदरवाइज ना आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब काम का प्रेशर हो और बंदे शॉर्टेज हों, फिर वो कुछ भी नहीं देखते। अगर बंदे ज़्यादा हैं मार्केट में और टाइम टेबल पूरा पड़ा है उनके पास, फिर वो पूरा छांटी करके बंदे लेते हैं कि जितने परफेक्ट बंदे लिए जाएं। इसी तरह से है मेंबरशिप का भी, इसी तरह से फ़ायदा है। जब बिल्कुल ही काम शॉर्ट होगा, जब लिमिटेड कोई काम होगा, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो फिर आपको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। जब बिल्कुल ही मार्केट में काम बहुत ज़्यादा है तो फिर हो सकता है इस मेंबरशिप की भी कोई वैल्यू ना रहे। तो ये भी आपने ख्याल में रखना है। लेकिन पहले काम करना है, किसी भी फील्ड में आप आए हो पहले काम करो, 4 पैसे बनाओ, अपने सिस्टम को ठीक करो, उसके बाद इन चीज़ों के पीछे भागो। अगर किसी को बताया जाए वो फ़ौरन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, चाहे उस बेचारा पहले काम साल से फारिग बैठा हो बंदा, अगर कुछ चीज़ बताई जाए वो फ़ौरन उसके पीछे भाग जाएगा कि यार ये मुझे पहले करना है। भाई पहले काम करो, मार्केट में थोड़े 4 पैसे बनाओ, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप करो। जैसे कि लाइसेंस है, ये लाजिम बनवाओ, इसका कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा। हर एक चीज़ में कोशिश करते जाओ कि यार ये भी मैं करूं। ये आजकल जो ISO की जो सर्टिफिकेशन के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, कल मैंने फिर से एक रिक्वायरमेंट देखी दमाम पोर्ट की, जिसमें सिर्फ उन्होंने बोला कि ISO की सारी सर्टिफिकेशन चाहिए। 9001 हो गया, 14001 हो गया, 45001 हो गया। अब ये मार्केट में पहले इसको कभी किसी ने नहीं मांगा था, अब ये भी शुरू कर दिया मांगना। तो इस चीज़ से थोड़ा अवेयर रहिए। बाकी सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से कुछ और आपका क्वेश्चन रहेगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से आपको लेनी है, किस तरह से इसका चार्ज होंगे और किस ट्रेड का इंटरव्यू है या किस ट्रेड का नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।